Assalamu alaikum. My name is Daniel Iqbal. Our today's lecture is on sets and its type. आज हम पढ़ेंगे सबसेट. A set A is a subset of set B if all the elements of A are contained in members of the larger set B. यानी हमारे पास सेट जो A के जो मेंबर्स होते हैं वो मौजूद होंगे अगर B में, तो A B का सबसेट होगा. Set A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स A के हैं वो मौजूद सारे प्रेजेंट्स होने चाहिए सेट B में, तो A B का सबसेट होगा. थर्ड पॉइंट देखते हैं हम. वी यूज़ द नोटेशन A सबसेट है B का टू इंडिकेट डेट A इज़ द सबसेट ऑफ सेट B. ये वही बात बता रहा है आपको कि आपके पास जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं B में, तो A उसका सबसेट होगा. द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है. आगे देखते हैं सबसेट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने. इफ़ B एक सेट है जिसमें के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 13. B सेट है जिसका A सेट है A 5, 11, 13. हम देख सकते हैं देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A है वो B का सबसेट है. A सबसेट ऑफ दिस इज़ 5, 11, 13. एन अदर सबसेट इज़ 3, 5 एंड इवन अदर इज़ 3 एक्स्ट्रा. अगर हम बात करते हैं कि 5, 11 और 13, ये आपके पास एक सेट था, ये सबसेट है किसका, आपके पास B का. इसी तरीके से हमने इसमें से मज़ीद बनाए 3 और 5 का एक सबसेट बनाया और 3 का एक अलग भी सबसेट बनाया. बट 1, 6 इज़ नॉट अ सबसेट सिंस इट हैज़ एन एलिमेंट 1 विच इज़ नॉट इन द पेरेंट सेल. यानी कि आपके पास 6 तो मौजूद है B में, लेकिन आपके पास 1 मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे सबसेट नहीं कहेंगे. डेट इज़ A सबसेट B वेयर सिंबल मीन्स इज़ अ सबसेट ऑफ. लास्ट वन, A इज़ द सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज़ इन B. यानी कि सबसेट का मतलब होता है जो भी आप सेट बनाते हैं उसमें ये होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उसके फर्स्ट वाले सेट में होने चाहिए. अगर कोई नहीं है तो उसका सबसेट नहीं बन सकेगा. ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने एक सेट बनाया, जैसा भी हमने देखा 5, 11, 13 का हमने सेट बनाया तो ये B का सबसेट है, लेकिन अगर इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं जो B में मौजूद नहीं होगा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा. आगे देखते हैं सबसेट्स. एग्जाम्पल 2 है. इफ़ F इक्वल टू 1, 2, 3 एंड G इक्वल टू 1, 2 देन G इज़ अ सबसेट ऑफ F. तो आप देख सकते हैं G सबसेट है किसका, F का. तो देखें 1 और 2 प्रेजेंट हैं किसमें, F के अंदर, तो इसी वजह से ये क्या है आपके पास सबसेट है. मज़ीद आगे बढ़ते हैं. नोट अ सबसेट. इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह का मीन्स कि आपके पास ये सबसेट क्यों नहीं है. इसका रीज़न भी हम अभी फाइंड करते हैं. इफ़ A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B 1, 2, 3, 5, 4 एंड 5 देन B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A. देखें B सबसेट नहीं है A का, क्योंकि देखें B के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में मौजूद नहीं हैं. सबसेट तब बनाते हैं हम कि जो भी सेट होगा उसके एलिमेंट्स उसमें ओरिजिनल सेट में होने चाहिए. डेट इज़ B नॉट अ सबसेट वियर दिस मीन्स नॉट इज़ अ सबसेट ऑफ. नोट की तरफ देखते हैं. एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो भी सेट होता है वो अपना सबसेट होता है. द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका ही सबसेट होता है. मज़ीद हम देखते हैं इसको. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज. सेट जो होता है वो आपके पास 2 तरीके होते हैं उसके लिखने के. ज़्यादातर वो 2 ही तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उसकी फॉर्म्स जो होती हैं वो 3 होती हैं. फर्स्ट है रोस्टर और उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी.
ये दोनों नाम एक ही फॉर्म के हैं। सेकंड है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको वैसे ही अंदाज़ा हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव से आप मीनिंग में अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की फॉर्म हो सकती है। लास्ट वन है सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन भी हो सकता है और ये फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। अब इन पे हम देखते हैं आगे क्या। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी डेफिनेशन देखें। स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो वो होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो भी सेट होता है उसको हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मीन्स के स्टेटमेंट में लिखते हैं उसे। नाउ वी विल राइट द सेम एग्जाम्पल विच वी राइट इन टेबलर फॉर्म कॉमा इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक सेट है ए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इन इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि देखें इसके अंदर कोई भी आपके पास कॉमास वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई है, तो स्टेटमेंट जो भी होगी तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। बी, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50 इज़ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरीके से सी को देखें। सी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, इट्स मीन्स के इज़ द टेबलर फॉर्म। ये आपके पास टेबलर फॉर्म है। टेबलर फॉर्म अभी हम मज़ीद भी पढ़ेंगे कि टेबलर फॉर्म होती क्या है। टेबलर फॉर्म में वैसे हम बात करते हैं तो ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेटली करके लिखते हैं और आपके पास उनके दरमियान में कॉमास आते हैं। फिर सी देखते हैं, इज इक्वल टू सेट ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। इज़ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे क्योंकि यहाँ देखें आपके पास अब इसको स्टेटमेंट मिल गई है एक, कौन सी, सेट ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इस वजह से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आगे चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, राइट इन द सिंबॉलिक फ्रॉम द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आप इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके पास सेट होता है उसके अंदर हम सिंपल ये करते हैं कि उसके जो भी आपके पास एग्जाम्पल दी गई होती है उसको आप क्या करते हैं, नोटेशन में लिखते हैं, मीन्स के सिंबल्स में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके पास आप उसको डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे। एग्जाम्पल, नाउ वी विल राइट द सेम examples which we write in tabular as well as descriptive form in the set builder form. A is equal to A belong करता है, E का मतलब नहीं से E शो हो रहा है, ये belong to होता है, X belong to n natural number such that X less than equal to 5, तो is the set builder form। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है आपके पास। इसी तरीके से दो इसके एग्जाम्पल हैं, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म की हैं। अब हम आगे चलते हैं और वो देखते हैं हम टेबलर फॉर्म क्या होती है। टेबलर फॉर्म क्या होती है, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटली बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल है आपके पास, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वी राइट द सेट इन टेबलर फॉर्म। आपके पास क्या है कि टेबलर फॉर्म यहाँ पे गिवन है। इसमें देखें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास ये नंबर शो हो रहे हैं, तो आपके पास नंबर शो हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, आपके पास ये नज़र आना चाहिए कि कोई भी एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे, उन नंबर के दरमियान में आपके पास कॉमास होंगे। हर नंबर को सेपरेट करके लिखा जाएगा और उसमें हम क्या कहेंगे, टेबलर फॉर्म कहेंगे। इसे हम टेबलर फॉर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल एक दी हुई, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, कॉमा। तो ये आपके पास क्या है, इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये आपके पास क्या है, टेबलर फॉर्म है। ये आज हमारा लेक्चर था कि जो भी हमने पढ़ा, यकीनन उम्मीद है कि ये सब चीज़ आपने अच्छे से गेन की है।